अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज इस तरह है कि मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो स्लीप के ऊपर है। स्लीप के ऊपर इसलिए मैंने सोचा कि स्लीप जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो चार तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें सबसे नंबर वन जो इम्पोर्टेंट आपको प्रॉब्लम आता है वो आपकी फिजिकल हेल्थ में आता है। फिर आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, फिर आपकी कॉग्निटिव हेल्थ इफेक्ट होती है, एंड फाइनली आपकी सेक्सुअल हेल्थ इफेक्ट होती है। ये चार तरह की हेल्थ को मैं आपको रिलेट करूंगा कि एक प्रॉपर स्लीप जो है वो क्यों जरूरी है। इसके पीछे आपको पूरे न्यूरो साइंस के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, और कितनी नींद जरूरी है इसके ऊपर तो मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि किस एज ग्रुप के लिए कितनी नींद जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीरीज में चलेगा इंशाल्लाह। वैसे एक एडल्ट के लिए एक आपने प्रिंसिपल याद रखना है, 8 × 8 × 8, यानी कि 24 घंटे होते हैं एक पूरे दिन में। उसमें 8 बाई 8 बाई 8 का प्रिंसिपल आपने याद रखना है कि 8 घंटे आप काम करते हैं, 8 घंटे आप रेस्ट करते हैं, और 8 घंटे आपने नींद पूरी करनी। 8 घंटे रेस्ट का मतलब ये है कि उसमें आपने खाना खाना है, आपने नमाजें पढ़नी है, ठीक है, आपने फैमिली को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है, आपका लेजर टाइम है, आपने उसको एंजॉय करना है, ठीक है। और 8 घंटे जो एक अडल्ट, मैं ये 8 घंटे एडल्ट के लिए कह रहा हूँ, वो उसने सोना है। अगर आप 8 घंटे पूरे नहीं सोते, आप 6 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 8 नहीं 7 आप सोते हैं, दैट इज ओके, लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो 6 घंटे भी ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा आपकी नींद डिस्टर्ब है तो आपको मैंने बताया जो आपकी चार तरह की हेल्थ है ये डिस्टर्ब होती है। नंबर वन हेल्थ जो डिस्टर्ब हो रही जो फिजिकल है, वो फिजिकल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब होती है? देखें, जब आप कम सोते हैं ना, जब आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर खास किस्म के जो प्रोटीन्स होती हैं, स्पेशली ब्रेन से प्रोटीन रिलीज होती हैं जिसे हम साइटोकाइंस कहते हैं। अब साइटोकाइन जो है, कुछ साइटोकाइन जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ लीथल होते हैं। लेकिन जब आप नींद पूरी करते हैं, पूरी नींद करते हैं, तो बेनिफिशियल साइटोकाइन खारिज होते हैं जो आपकी ब्रेन के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। प्रॉपर नींद की मैं बात कर, एक तो फिजिकल हेल्थ इसलिए बेहतर होती है, दूसरी फिजिकल हेल्थ इसलिए होती है अच्छी होती है कि अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। क्यों? कि जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है। जब स्ट्रेस हार्मोन कम होता है तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है। ब्लड सर्कुलेशन आपकी बेहतर होती है, रेगुलेट होती है, तो आपको कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज नहीं आते। अब कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज अगर नहीं है तो आपके और बहुत से सिस्टम सही काम कर रहे होते हैं, आपका ब्रेन सही काम करता है, उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है। इसी तरह फिजिकल हेल्थ के अंदर एक और इंपॉर्टेंट स्लीप का बेनिफिट है जो वेट मैनेजमेंट है। अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं लेते तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह लेप्टन एक प्रोटीन है, वो डिसरेगुलेट हो जाती, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगती, जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगती है, और भूख ज्यादा लगेगी तो आप खाना ज्यादा खाएंगे, कैलोरीज ज्यादा लेंगे, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो सही मैनेज नहीं होगा। दिस इज द रीजन कि आजकल लोगों में जो वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो स्लीप का है। हमारी सोसाइटीज के अंदर या हमारे कल्चर्स में आजकल जो है वो जो नींद है वो प्रॉपर नहीं ली जा रही। आप अपने आप को देखें, लोग, मैंने अक्सर देखा है, 1 1 2 2 बजे तक रात को ऐसे ही बैठे रहते हैं। सुबह काम पे तो जाना है, 2 घंटे कोई सोया है, कोई 1.5 घंटा सोया है, किसी ने 3 घंटे नींद पूरी की है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो हंगर है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप ज्यादा खाएंगे, कैलोरीज लेंगे, तो आपका वेट गेन होगा। तो ये तो आपकी रही फिजिकल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है, देखें, जब आप नींद पूरी नहीं करते
तो आपकी बॉडी जो है वो उसमें एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, क्योंकि आप एक नेचुरल काम कोई भी नहीं करेंगे ना, जब कोई नेचुरल काम जो रूटीन में हो रहा होता है और आप नहीं करेंगे, बॉडी बॉडी में एक उसका एक रिस्पॉन्स स्ट्रेस की शक्ल में देगी, जिसकी वजह से कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा। अब जब कार्टिसोल हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, तो जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप में एंजाइटी आएगी। आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है जिसे हम एमेगडाला कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है स्ट्रेस के चक्कर में। जब वो ज्यादा एक्टिव होता है, तो आप एक फियर वाली कंडीशन में होते हैं, स्ट्रेस वाली कंडीशन में होते हैं, एंजाइटी वाली कंडीशंस में होते हैं। तो ये सबसे बड़ा आप जो है वो आपके लिए मेंटल हेल्थ इशू होता है, आप स्ट्रेस के अंदर होते हैं। फिर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे होते। आजकल सोसाइटी में ज्यादा गुस्सा आना, जल्दी हाइपर हो जाना, पेशेंस ना होना, ठीक है, छोटी छोटी बात पे लड़ना, ये सारे फैक्टर ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप है, या आप कम सोते हैं। ये मेंटल हेल्थ इश्यूज आपको इस तरह के फेस करने पड़ सकते हैं कि अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं। तीसरी बड़ी हेल्थ जो इंपॉर्टेंट जो स्लीप से इफेक्ट होती है वो ये है कि आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। अब ये तीसरी तरह की मैं आपको हेल्थ बता रहा हूँ जिसे हम कॉग्निटिव हेल्थ कहते हैं। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब है ये वो जहनी सेहत है जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करती है, प्लान करने में हेल्प करती है, जजमेंट के अंदर हेल्प करती है। अब ये इंसान की बहुत जरूरी चीज है। देखिए, मैं सबसे ये जो चार हेल्थ मैंने आपको बताई ना, अगर मैं इनको प्रायोरिटाइज करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं कॉग्निटिव हेल्थ को कहता हूं। यानी कि अगर आप में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो आप हो सकता है आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी ना हो, आप प्रॉपर माइंडफुल ईटिंग ही ना कर पाए, आप जो है वो कोई डिसीजन ही सही ना ले पाए, चाहे वो खाने से हो, सोने से रिलेटेड हो, तो आप आपकी जो बाकी तीन हेल्थ है वो भी इससे इस पे डिपेंड करती। तो कौन सी हेल्थ? कॉग्निटिव हेल्थ डिस्टर्ब होती है। उससे क्या होता है कि जब आप ज्यादा नहीं सो प्रॉपर नहीं सो पा रहे होते, तो आपकी जो लर्निंग है वो डिस्टर्ब होती है, यानी कि मेमोरी भी साथ डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब भी हम सारा दिन को काम करते हैं या कोई चीजें किसी नए लोगों से मिलते हैं, कोई या कोई लेसन तैयार करते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी ब्रेन के अंदर ना शॉर्ट टर्म मेमोरी की शक्ल में स्टोर होती हैं, जो कि ब्रेन का एक एरिया होता है जिसे हम हिपोकैम्पस कहते हैं। सारे दिन की शॉर्ट टर्म मेमोरी उस ब्रेन एरिया में स्टोर होती रहती है। और जब आप गहरी नींद सोते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज हैं वो वहीं पे खत्म हो जाती, आपकी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। इसीलिए आपको भूलने का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जब आपकी मेमोरी अच्छी नहीं, तो लर्निंग भी डिस्टर्ब होती, क्योंकि आपको पता है लर्न करने के लिए अगर कोई बेसिक मेमोरी नहीं है, तो लर्निंग भी अच्छी नहीं हो। स्पेशली जो स्कूल के बच्चे हैं, अगर उन्होंने एक लेसन कल याद किया था, वो जहन में नहीं है, तो अगले दिन टीचर ने तो एक नया लेसन देना है ना, तो वो बच्चा पिछले लेसन को साथ मिला के जब तक नहीं लेके जाएगा, तो उसकी मेमोरी में भी प्रॉब्लम आएगा। तो इसी तरह फोकस फोकस में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ब्रेन का जो फोकस करने वाला एरिया होता है वो डिस्टर्ब होता है। स्लीप कम होने की वजह से स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एरिया डिस्टर्ब होता है। इसी तरह जो फोर्थ फोर्थ टाइप ऑफ हेल्थ है जिसे हम सेक्सुअल हेल्थ कहते हैं। अब सेक्सुअल हेल्थ लोगों की जिंदगी में इंतहाई जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। आप देखें कि सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत से लोग लाइक ट्रीटमेंट, आप देख लें कितने कितने मिलियन बिलियंस का बिजनेस है सेक्सुअल हेल्थ के लिए, जो ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं या प्रोसीजर्स हैं। दिस इज रियली रियली एन इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि सिर्फ एक स्लीप की वजह से हमारी सेक्सुअल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती। वो कैसे? कि जब आप नींद पूरी नहीं लेते, जिस तरह मर्दों में एक न्यूरो एक एक हार्मोन होता है जिसे हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, वो डिसरेगुलेट हो जाता है। अब वो जब डिसरेगुलेट होता है, जिसकी वजह से आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है वो मैनेज हो रही होती है, वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाती है। बिकॉज
टेस्टोस्टेरॉन लेवल जो है, अब रीसेंट स्टडी ये कहती हैं कि स्लीप इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। जब तक आप वो रेगुलेट नहीं होता, आपकी सेक्सुअल हेल्थ भी कंप्रोमाइज होती है। और ये जो चार हेल्थ मैंने आपको बताई, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। अगर एक हेल्थ खराब है तो दूसरी भी, यानी कि अगर आपकी देखें सेक्सुअल हेल्थ खराब है तो आप साइकोलॉजिकली भी अच्छा फील नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकली अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप कॉग्निटिव लेवल पे भी अच्छा फील नहीं करेंगे। इसी तरह फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है। तो ये फिर अगेन एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये जो आपकी चार तरह की हेल्थ है ना, चार तरह की हेल्थ है, ये इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इनके अंदर आपकी एक हेल्थ भी कंप्रोमाइज होगी तो बाकी तीन भी कंप्रोमाइज हो जाएंगी, उनके ऊपर भी असर। आप ऐसे सादा लफ्जों में ये समझें कि ये जो आपकी चार तरह की हेल्थ है ना, ये गाड़ी के ऐसे चार पहिए हैं। इनमें एक हेल्थ जरा काम है तो गाड़ी आपकी सही नहीं चलेगी, एक बिल्कुल ही नहीं है तो आप गाड़ी चला ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपने चारों को साथ साथ लेके चलना, ठीक है। तो चारों को साथ साथ लेके चलने के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर इन योर in your four kind of health is sleep। नंबर वन, जिसके ऊपर हम कभी इतना फोकस ही नहीं करते, भाई अपनी स्लीप को मेंटेन करें। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक पूरी सीरीज करने जा रहा हूँ। स्लीप के डिफरेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा, स्लीप साइकिल क्या होता है, स्लीप की टाइप्स क्या होती हैं, कैसे सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, सोने से पहले क्या करना चाहिए, सोने उठने के बाद क्या करना चाहिए। एक डिटेल मैं आपके लिए पैकेज लेके आ रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप जरूर इसको देखते रहें आपके लिए, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर किया करें, और थोड़ा सा ना सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं आजकल जो है ना सब्सक्राइबर बहुत कम है मेरे। तो वैसे मैं अक्सर कहता नहीं हूँ, लेकिन आपको अगर आपको अच्छा लगता है कि ये वीडियोस वर्थ इट हैं तो आप काइंडली किया करें। अच्छा, मुझे तो बहुत से जो प्रोफेशनल मेरे दोस्त हैं उन्होंने मुझे कहना भी शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब आप बड़ी लोगों को टिप्स देते हैं, सीधी सीधी बातें करते हैं, आप हमारे बिजनेस को खराब कर रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर ही सारी चीजें समझा देते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ यार कोई बात नहीं, जिंदगी का क्या पता, ठीक है। तो नॉलेज हमने साथ तो नहीं लेके जाना, देखें नॉलेज कोई मेराज, किसी की मेराज नहीं, ठीक है। ये ट्रांसफर होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, जाना चाहिए, ताकि लोग आगे जो हैं आगे स्प्रेड करें। किसी का फायदा हो रहा हो तो ये भी एक एक नेकी है, एक सखावत मैं इसको समझता हूँ। और ये मैं अपने आप पे फर्ज समझता हूँ कि जो मैं चीज़ें जानता हूँ जितने लोगों को मैं दे सकूं तो मेरे लिए खुशी की बात होती। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।